दोस्तों इंट्रो वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे कोई स्टार अपने जीवन की शुरुआत प्रोटो स्टार से करता है, जहां पर वो अपने आसपास के गैस और डस्ट को खींचकर खुद के अंदर जमा कर रहा होता है, जिससे स्टार के कोर का निर्माण होता है। इसके बाद ये अपने प्रोसेस में आगे बढ़ते बढ़ते न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए जरूरी हाइड्रोजन फ्यूल को जमा करता है। अगले स्टेज में ये उन्हीं हाइड्रोजन फ्यूल को हीलियम में बदलना शुरू कर देता है। एक समय के बाद स्टार का सारा हाइड्रोजन फ्यूल हीलियम में बदल चुका होता है और इसके पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए कोई फ्यूल नहीं बचता है। और इस वजह से स्टार का बैलेंस बिगड़ जाता है और ग्रेविटी के कारण इसका कोर सिकुड़ने लगता है, जिससे इसका बाहरी सतह फैलने लगता है और इसे हम सुपर जाइंट के नाम से जानते हैं। इसमें ये हीलियम को कार्बन और ऑक्सीजन जैसे दूसरे हैवी एलिमेंट्स में बदलना शुरू कर देता है। लेकिन अगेन एक ऐसा समय भी आता है जब इसका सारा हीलियम भी खत्म हो जाता है और ये अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ता है। सभी तारे का मरने का प्रोसेस एक जैसा नहीं होता है। इसे हम द डेथ ऑफ स्टार के वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ स्टार बॉर्न, यानी किसी स्टार का जन्म कैसे होता है। वो कौन सा फर्स्ट मैकेनिज्म है जो स्टार के बर्थ को ट्रिगर करता है। तो देखो, जब स्टार का जन्म हो रहा होता है तो उसे प्रोटो स्टार के नाम से जाना जाता है। प्रोटो स्टार का बनना तब शुरू होता है जब नेब्यूला में किसी तारे या किसी ऑब्जेक्ट के गुजरने से उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी के कारण नेब्यूला में लहरें एवं तरंगें उत्पन्न होती है। तो इसी वाइब्रेशन से स्टार के फॉर्मेशन का पहला प्रोसेस शुरू होता है। स्टार के कोर में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से काफी समय पहले, जब स्टार अपने जीवन के शुरुआती काल में होता है, तो इस समय इसके पास किसी भी तरह का कोई फ्यूल नहीं होता है और ये इतना डेंस भी नहीं होता है कि ये एक स्टार कहला सके। और बस इसी स्टेज को प्रोटो स्टार के नाम से जाना जाता है। प्रोटो स्टार अपने आसपास के गैस और डस्ट के बादलों को एक पॉइंट पर जमा कर रहा होता है, जो बाद में उसका कोर बन जाता है। अपने आसपास से गैस और डस्ट को अपने अंदर खींचने का ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि उसकी ग्रेविटी के अंदर आने वाला सारा पार्टिकल्स खत्म नहीं हो जाता। और जब उसके ग्रेविटी के अंदर आने वाले सारे डस्ट उस पॉइंट पर जमा हो जाते हैं, तो प्रोटो स्टार के चारों तरफ एक रिंग सा बन जाता है, जिसे हम प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क के नाम से भी जानते हैं। प्रोटो स्टार तो एक स्टार की ही तरह दिखता है, पर इसका कोर अभी फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। अभी बस ये एक ठंडा सा डस्ट और गैस का एक ढीला गोला है। जो ब्राइटनेस हम ऑब्जर्व कर पाते हैं वो इसके ग्रेविटी के द्वारा जमा किए गए हीट से आता है। प्रोटो स्टार को हबल के विजिबल स्पेक्ट्रम के जरिए देखना काफी मुश्किल होता था, क्योंकि ये चारों तरफ से गैस और डस्ट के बादलों से घिरा होता है, जिस कारण से इससे निकलने वाला लाइट यहीं पर ब्लॉक हो जाता है और हम इसका डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अंदर ऐसे फीचर्स को लगाया गया है जो डस्ट और गैस के पीछे छिपे चीजों को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकेगा, जिससे किसी नेब्यूला के अंदर प्रोटो स्टार को खोजना काफी आसान हो जाएगा। प्रोटो स्टार जब अपने आसपास के सभी बादलों को अपने अंदर खींच लेता है, तो ये अपने अगले स्टेज टिटोरी स्टेज में कदम रखता है। टिटोरी स्टार सबसे पहले पहचाने जाने वाले स्टार्स में एक है, क्योंकि प्रोटो स्टार नेब्यूला के अंदर बादलों के पीछे छिपे होते हैं, इसलिए उसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। वहीं टिटोरी स्टार साइंटिस्टों को एक मौका देती है कि वो किसी स्टार के जन्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां जुटा सके। हमारे रिसर्च में ये पाया गया है कि जब कोई स्टार टिटोरी स्टेज में होता है तो वो काफ़ी एक्टिव होता है और हमारे सूरज के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा एक्स-रे और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छोड़ रहा होता है। साथ ही ये काफ़ी पावरफुल सोलर विंड को भी पैदा कर रहा होता है। कोई भी स्टार जब अपने टिटोरी स्टेज में होता है
तो उसका मुख्य काम आगे जाकर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए जरूरी हाइड्रोजन फ्यूल को जमा करना होता है और एक परफेक्ट स्टार बनने के लिए जरूरी मास को भी जमा कर रहा होता है। टिटोरी स्टार प्रोटो स्टार के मुकाबले काफी गर्म होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि ये हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन को शुरू कर सके। टिटोरी स्टार दो तरह के होते हैं, क्लासिकल टिटोरी और वीक लाइन टिटोरी। क्लासिकल टिटोरी के पास प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क होता है, जबकि वीक लाइन टिटोरी के पास प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क नहीं होता है। जब ये स्टार काफ़ी डेंस और काफ़ी गर्म हो जाता है तो इसके कोर में काफ़ी सारा फ्यूल जमा हो जाता है और फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए ये पूरी तरह से तैयार होता है। और जब इस स्टार को पता चल जाता है कि आई एम रेडी फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो ये प्री मेन सीक्वेंस स्टेज को छोड़कर मेन सीक्वेंस स्टेज की ओर कदम रखता है। इस स्टेज में हमारा अपना सूरज भी है। किसी स्टार को यहाँ तक आते आते 10 करोड़ साल का समय लगता है, जिसे मैंने 5 से 6 मिनट में बता दिया है। अब आप मुझे बताओ कि आप कितना ग्रेटफुल हो स्टार के जन्म के बारे में जानकर। और अगर आपको किसी स्टार के मेन सीक्वेंस स्टेज के बारे में जानना है, जहाँ पर कोई स्टार कैसे अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को शुरू करता है और अपने आसपास के प्लैनेट्स को जीवन जीने के लिए भरपूर परिस्थितियाँ प्रदान करता है, अगर इसके बारे में जानना है तो एंड स्क्रीन वाले वीडियो को जरूर से जरूर टच करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।